जिस रात घर में शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं, उसी रात मेरी बेटी को बेदर्दी से तलाक दे दिया गया। अभी तो 7 फेरों की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि सास और पति ने उसे जानवरों की तरह धक्के देकर घर से निकाल दिया और चीख कर कहा कि इसे वापस ले जाओ। इसमें तो वो दोष है जो हमारी नस्लें बर्बाद कर देगा। वो दुल्हन जो अभी डोली में बैठकर गई थी, आधी रात को रोती पीटती, बाल बिखेरे जब घर लौटी तो जैसे कयामत आ गई। मेरी बेटी की ये हालत देखकर उसका बाप ये सदमा झेल नहीं पाया और उसी पल दम तोड़ दिया। एक ही पल में मेरी बेटी तलाकशुदा बन गई और मैं विधवा। मेरा हंसता खेलता घर देखते ही देखते श्मशान बन गया। पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाते रहे, लेकिन बेटी ने जुबान न खोली। आखिर एक रात मुझसे रहा न गया और मैंने सोचा, आखिर देखूं तो सही वो काली सच्चाई क्या है जिसने मेरी बेटी की किस्मत जला दी। मैं दबे पांव बेटी के कमरे में गई। वो गहरी नींद में थी और मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उसकी कमर से कपड़ा हटाया, मेरा दम घुटने लगा और मेरे हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाए। वो कोई मामूली चोट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक निशान था जिसका राज सीधा मौत से जुड़ा था। आखिर क्या देखा मैंने उस रात? वो सच जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम लक्ष्मी है और कल तक मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि इस पूरी सृष्टि में मुझसे अधिक भाग्यशाली स्त्री कोई दूसरी नहीं हो सकती। मेरी छोटी सी दुनिया का केंद्र मेरी इकलौती बेटी अविशा थी और मेरे सिर के ताज मेरे पति रामलाल जी थे। रामलाल जी ने अपना पूरा जीवन अत्यंत कठिन मेहनत और मजदूरी में बिता दिया। हमेशा ईमानदारी और धर्म की रोटी कमाई और हम दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को किसी कोमल पुष्प की तरह पाला पोसा था। हम निर्धन अवश्य थे, मगर हमने अविशा के पालन पोषण और उसके संस्कारों में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वह इतनी सलीकेमंद, सुशील और इतनी सुंदर थी कि जिस गली से उसका गुजर होता, लोग ठहरकर उसे देखते और उसे दुआएं देते। मैंने अपनी जवानी के तमाम अरमान और इच्छाएं अपनी बेटी के दहेज की खातिर बलिदान कर दिए थे। एक एक पाई जोड़कर मैंने उसके लिए वे तमाम चीजें जमा की थीं जो एक माँ अपनी बेटी के लिए सपने में देखती है। रामलाल जी भी रातों को देर तक कामकाज करते थे ताकि जब बेटी अपने ससुराल जाए तो वहां हमारी नाक नीची न हो। अंततः ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अविशा का रिश्ता शहर के एक ऐसे संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में तय हुआ कि मुझे अपनी खुशकिस्मती पर विश्वास ही नहीं आता था। लड़का, जिसका नाम आकाश था, बहुत कम बोलने वाला लगता था, मगर जब भी हमसे मिलने आता अत्यंत आदर और मर्यादा से पेश आता। मेरी होने वाली समधिन भी स्पष्ट रूप से बहुत दयालु और प्रेम करने वाली महिला मालूम होती थी। ये वह ऊपर ऊपर से इतना ममत्व जताती थी कि मेरा मन प्रसन्न हो जाता। मुझे और रामलाल जी को यही महसूस हुआ कि हमारी जीवन भर की तपस्या और साधना स्वीकार हो गई है और अब हमारी बेटी राज करेगी। हमने अपनी सामर्थ्य और स्थिति से बढ़कर उनकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी की और उनकी हर फरमाइश पर सिर झुका दिया। फिर विवाह का वह शुभ दिन आ पहुंचा, मगर मेरे दिल का हाल अजीब था। सुबह ही से एक अनजानी सी घबराहट मुझे अपनी चपेट में लिए हुए थी। मैंने रामलाल जी से अपनी बेचैनी का जिक्र भी किया कि रामलाल जी, आज मेरा मन बैठा जा रहा है, सब ठीक तो होगा ना? वह हंस पड़े और प्यार से कहने लगे, लक्ष्मी, तुम भी ना, माएं ऐसी ही होती हैं। बेटी की विदाई का ख्याल ही तुम्हें परेशान कर रहा है। यह तो खुशी के आंसू हैं पगली, घबराओ मत। सारा घर मेहमानों की चहल पहल से भरा हुआ था। ढोलक की थाप और विवाह के गीतों के शोर में मेरी वह घबराहट कहीं दबकर रह गई। मेरी अविशा जब लाल दुल्हन के जोड़े में पूर्ण तैयार होकर मेरे सामने आई तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह सचमुच चंद्रमा का टुकड़ा लग रही थी। रामलाल जी तो उसे इस रूप में देखकर बस रो ही पड़े। वह अपनी गुड़िया को दुल्हन बना देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बारात आई, प्रीति भोज हुआ और फिर फेरे शुरू हुए। जब पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े और अविशा ने दबी दबी आवाज में स्वीकार है कहा, तो मेरा कलेजा धक से रह गया। वह हमेशा हमेशा के लिए पराई हो रही थी। विदाई का वह क्षण किसी भी माता पिता के लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता।
मेरी बेटी मुझसे लिपटकर इस तरह रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से बिछड़ रहा हो। मैंने उसका माथा चूमा, उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा किया और रामलाल जी ने कांपते हाथों से उसका हाथ उसके पति आकाश के हाथ में थमा दिया। वह गाड़ी में बैठी और देखते ही देखते मेरी नजरों से ओझल हो गई। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर उसे बुरी तरह भींच लिया हो। रामलाल जी ने सांत्वना देने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मी बधाई हो, आज हमारा धर्म और कर्तव्य पूरा हो गया। हमने ईश्वर के सामने सफल होकर अपना कर्ज चुका दिया है। घर वापस आकर जब हमने तमाम मेहमानों को विदा किया तो रात का आखिरी प्रहर शुरू हो चुका था। वह घर जो अभी कुछ देर पहले ठहाकों और शहनाइयों से गूंज रहा था, अब एकदम सुनसान होकर काटने को दौड़ता था। हर तरफ बिखरे हुए फूल और अविशा की सुगंध वातावरण में बसी थी। हम दोनों पति पत्नी थककर बिल्कुल चूर हो चुके थे और सोफे पर गिर पड़े। रामलाल जी ने एक इत्मीनान भरी ठंडी सांस ली और कहा, शुक्र है प्रभु का, सब कुछ बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण हो गया। मैंने जवाब दिया, बस अब कल के स्वागत समारोह रिसेप्शन की चिंता है, उसकी तैयारी करनी है। वह मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ लक्ष्मी, कल हमारी बेटी के नए जीवन का पहला उज्जवल दिन होगा। चलो अब थोड़ा आराम कर लें, सुबह बहुत जल्दी उठना है। मैंने उनसे कहा कि आप चलें, मैं बस अविशा का कमरा समेट कर आती हूं। वह अपने कमरे में चले गए और मैं अपनी बेटी के उस खाली कमरे में आ गई जो अब वीरान लग रहा था। उसका बिस्तर, उसकी किताबें, उसकी चूड़ियां सब वैसे ही बिखरी पड़ी थीं। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई और न जाने कब तक उसकी चीजों को छूकर रोती रही। उसका हंसना, उसका मुझसे लड़ना और उसका अपने पापा की लाडली बनना सब मेरी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा था। मैं अब भी इसी विदाई के गम में डूबी हुई थी कि अचानक बाहर के दरवाजे पर किसी ने अत्यंत हिंसक अंदाज में दस्तक देना शुरू कर दिया। वह दस्तक इतनी भयानक थी कि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इस समय कौन हो सकता है? क्या कोई चोर या डाकू है? मैं डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। रामलाल जी भी हड़बड़ाकर अपने कमरे से बाहर निकल आए और पूछा, लक्ष्मी कौन है इस वक्त? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। दस्तक निरंतर और इतनी जोरदार हो रही थी जैसे कोई कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देगा। रामलाल जी ने डरते डरते कहा, तुम मेरे पीछे रहो, मैं देखता हूं। वह दरवाजे की तरफ बढ़े और मैं डर के मारे उनके पीछे छिप गई। उन्होंने जब कांपते हाथों से कुंडी खोली तो जो दृश्य हमारे सामने था उसने हमारे पैरों तले से जमीन ही खींच ली। सामने हमारी बेटी अविशा खड़ी थी, वही लाल दुल्हन का जोड़ा पहने, वही गहने सजाए, मगर उसका चेहरा आंसुओं से बुरी तरह भीगा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और वह किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। उसके पीछे उसका पति आकाश और उसकी सास गुस्से से तमतमाए हुए खड़े थे। इससे पहले कि मैं अपनी बेटी की यह स्थिति देखकर कुछ पूछती, मेरी समधिन चीखी, ये लो, संभालो अपनी इस मनहूस बेटी को। मैंने घबरा कर कहा, सब कुशल तो है बहन, क्या हुआ? क्या मेरी बेटी से कोई नादानी हो गई? सास ने घृणा से जमीन पर थूका और वे शब्द कहे जो किसी जहरीले खंजर की तरह मेरे सीने में उतर गए। वह बोली, इस लड़की में दोष है, इसे अब अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए ऐसी कलंकित बहू। दोष? मेरी अविशा में दोष? मेरी बेटी तो किसी पवित्र देवी की तरह थी। मैंने आकाश की तरफ देखा जो एक खामोश पत्थर बना खड़ा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और विनती की, दामाद जी, आप तो कुछ बोलें, ये आपकी मां क्या कह रही हैं? आकाश ने एक अत्यंत नफरत भरी निगाह अविशा पर डाली और गरज कर कहा, आंटी जी, इस लड़की ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, यह पवित्र नहीं है। मैंने चीख कर कहा, ये तुम क्या बेहुदा बात कर रहे हो? क्या तुम होश में हो? वह और चीखा, मैं बिल्कुल होश में हूं, मेरी तरफ से इसका त्याग है, त्याग है, त्याग है। इन भयानक शब्दों ने मेरी दुनिया अंधकारमय कर दी थी। वे दोनों माँ बेटा मेरी बेटी को वहीं दहलीज पर धक्का देकर सीढ़ियों से उतर गए और हम जड़ बने, उन्हें जाते हुए देखते रहे। अविशा वहीं दहलीज पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि जो बेटी कुछ घंटों पहले डोली में विदा हुई थी, वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती है? दोष? कैसा दोष? मेरी चेतना ने जवाब दे दिया था। मैंने अपनी बेटी को सहारा देकर अंदर लाना चाहा। तभी मुझे रामलाल जी का ख्याल आया। वह वहीं सोफे पर बैठे थे, जहां मैं उन्हें कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। वह बिल्कुल स्थिर थे। मैंने चीख कर कहा, रामलाल जी, देखें तो ये क्या अनर्थ हो गया। हमारी बेटी की दुनिया लुट गई। वह नहीं हिले। मैंने उन्हें जोर से झकझोरा, रामलाल जी कुछ बोले तो सही। तभी उनका निर्जीव शरीर सोफे से एक तरफ को लुढ़क गया। वह अपनी बेटी का यह अपमान, यह निकृष्ट आरोप और यह सदमा सहन नहीं कर पाए थे। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। मेरी एक ऐसी चीख निकली जो शायद सातों आसमानों को चीर गई हो। एक ही रात में मेरा सब कुछ राख हो गया था। मेरी बेटी का सुहाग भी उजड़ गया और मेरा सुहाग भी मुझसे छिन गया था। घर में जहां कुछ घंटे पहले खुशियों की शहनाइयां बज रही थीं, वहां अब मेरा विलाप था और मेरी बेटी की सिसकियां। मैं एक ही रात में एक हंसती बसती पत्नी से विधवा और एक सुखी मां से एक त्यागी हुई बेटी की मां बन चुकी थी, और मुझे यह तक नहीं पता था कि मेरी बेटी का वह कौन सा पाप या दोष था जिसकी इतनी भारी कीमत मेरे पति ने अपनी जान देकर और मेरी बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके चुकाई थी। मेरी वह चीख शायद ईश्वर के सिंहासन को हिला गई थी। एक तरफ मेरे पति का बेजान शरीर सोफे पर पड़ा था और दूसरी तरफ मेरी बेटी दुल्हन के जोड़े में उजड़ी हुई दहलीज पर बैठी सिसक रही थी। वह घर जो कुछ पल पहले खुशियों का पालना था, अब एक मातम की जगह बन चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति का शोक मनाऊं या अपनी बेटी के उजड़े हुए भाग्य पर रोऊं। मेरी दुनिया एक ही रात में लुटकर रह गई थी। रामलाल जी का शांत चेहरा मुझे पुकार रहा था और अविशा की टूटती सांसें मेरा कलेजा चीर रही थीं। रात के उस भयानक अंधेरे में मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अकेले रह गए थे। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो वह रोशनी नहीं बल्कि एक नया अभिशाप मालूम हुई। मुझे याद आया कि आज मेरी बेटी का रिसेप्शन होना था। आज उसने अपने ससुराल में अपनी नई जिंदगी का आरंभ करना था, मगर अब तो उसका ससुराल ही बाकी नहीं रहा था। वह त्यागी जा चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर रामलाल जी के भाई को फोन किया। मेरी आवाज गले में फंस रही थी। मैं सिर्फ इतना कह सकी, भाई साहब, रामलाल जी हमें छोड़कर चले गए और अविशा वापस आ गई है। ये दो वाक्य नहीं बल्कि एक प्रलय थी। थोड़ी ही देर में हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले वाले और करीबी रिश्तेदार जमा हो गए। पहले तो सबने रामलाल जी की अचानक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। सबको यह गहरा सदमा था कि इतना भला चंगा आदमी कैसे अचानक चला गया। मगर फिर सबकी नजरें कोने में बैठी अविशा पर पड़ी। वह अभी तक उसी लाल जोड़े में थी। उसका सुहाग का गहना और उसका श्रृंगार अब उसका मजाक उड़ा रहा था। एक औरत ने दूसरी के कान में कानाफूसी की। फिर सबकी आंखों में सहानुभूति की जगह एक जहरीली जिज्ञासा ने ले ली थी। अब घर में दो तरह के मातम थे, एक मेरे पति की मौत का और दूसरा मेरी बेटी की बर्बादी का। औरतें आती, मुझे गले से लगाती और कहती, लक्ष्मी धैर्य रखो, भगवान को यही स्वीकार था। मगर फिर तुरंत दबी आवाज में पूछती, अरे बहन, यह सब कुछ हुआ कैसे? अविशा यहां क्यों बैठी है? विदाई तो कल ही हुई थी ना? कोई कहती, अरे सुना है लड़के वालों ने रात को ही इसे वापस भेज दिया। दूसरी कहती, तौबा तौबा, लड़की में ही कोई बहुत बड़ा खोट होगा, वरना विवाह की पहली रात कौन निकालता है? एक और औरत बोली, रामलाल बेचारे यही अपमान सहन नहीं कर पाए, बड़े इज्जतदार आदमी थे, अब बेटी का ये दोष देखकर ही मर गए। ये जहरीली बातें किसी तीर की तरह मेरे दिल के पार हो रही थीं। मेरा पति मृत पड़ा था और लोगों को उनकी मौत से ज्यादा मेरी बेटी के दोष में विशेष रुचि थी। मैं अर्ध पागल हो चुकी थी। मैं कभी रामलाल जी के शव से लिपटकर रोती, कभी अविशा को सीने से लगाती। अविशा, वह तो जैसे एक जीवित लाश बन गई थी। उसने अब रोना भी छोड़ दिया था। वह बस एक ही बिंदु पर अपनी आंखें जमाए पत्थर बनी बैठी थी। न वह कुछ बोलती थी और न ही हिलती थी। मैं बार बार उससे पूछती, अविशा बेटी, क्या हुआ था उस रात? उन्होंने क्या कहा?
वो जवाब देने के बजाय सिर्फ कांपने लगती, मगर अपनी जुबान न खोलती। रामलाल जी का अंतिम संस्कार पूर्ण हो गया। मैंने अपने हाथों से अपने जीवन साथी को अग्नि के हवाले कर दिया। लोग मुझे धैर्य रखने की सीख दे रहे थे, मगर मेरा धैर्य तो रामलाल के साथ ही जलकर राख हो गया था। जब हम लोग श्मशान से घर वापस आए तो घर शोक व्यक्त करने वालों से भरा हुआ था, मगर यह शोक नहीं था, ये एक तमाशा बन चुका था। हर कोई मेरी बेटी को इस तरह देख रहा था जैसे वह कोई विचित्र अजूबा हो। उनकी आंखों में सहानुभूति के बजाय व्यंग्य और आरोप था। वे सब मुझे और मेरी बेटी को ही कसूरवार समझ रहे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए। शोक व्यक्त करने वालों का आना जाना लगा रहा। मेरा दिल और दिमाग जैसे सुन्न होकर रह गया था। मैं कभी खुद से बातें करने लगती, कभी रामलाल जी को आवाजें देती कि रामलाल जी उठो, देखो तुम्हारी लाडली बेटी के साथ क्या व्यवहार हो गया। लोग मुझे देखकर अफसोस से कहते, बेचारी सदमे से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मैं पागल ही तो हो गई थी। एक तरफ वैधव्य का दाग और दूसरी तरफ जवान बेटी के त्यागे जाने का असहनीय कष्ट। मोहल्ले में अब लोग मुझे विधवा कहने लगे थे। मेरे नाम तक बदल गए थे। मेरे पति की मौत का दुख समय के साथ साथ शायद धुंधला रहा था, लेकिन मेरी बेटी का दुख हर रोज एक नया जख्म देकर ताजा हो रहा था। वह अब भी बिल्कुल खामोश थी। वह एक साए की तरह घर में घूमती रहती। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें तेजहीन हो गई थीं। मैं उसे देखती और मेरा कलेजा कट कर रह जाता। मेरी फूल जैसी बच्ची समय से पहले मुरझा गई थी। ससुराल वालों का वह एक वाक्य मेरे कानों में हर वक्त हथौड़ों की तरह बजता रहता कि इसमें दोष है। आखिर क्या दोष था मेरी बेटी में? मैंने उसे अपने हाथों से पाला पोसा था। मुझे तो उसमें कभी कोई खोट नजर नहीं आया था। यह प्रश्न मुझे रातों को सोने नहीं देता था। यह जिज्ञासा मुझे पागल कर रही थी। कई सप्ताह बीत गए। घर अब लोगों से खाली हो गया था। इस घर में अब सिर्फ मैं, मेरी बेटी और हमारी कब्र जैसी खामोशी रह गई थी। एक रात चंद्रमा की पीली रोशनी हमारे आंगन में फैली हुई थी। मैं जाग रही थी। मुझे नींद अब कहाँ आती थी। मुझे अविशा के कमरे से उसके कराहने की आवाज सुनाई दी। वह सो रही थी, लेकिन शायद नींद में किसी भयानक सपने की वजह से बेचैन थी। मेरा दिल धक से रह गया। सास के वे शब्द मेरे मस्तिष्क में फिर से गूंजने लगे, दोष है इसमें। दो मेरे अंदर एक जुनूनी सा संकल्प पैदा हुआ। मैंने निर्णय ले लिया कि आज मैं ये दोष स्वयं अपनी आंखों से देखकर रहूंगी। मुझे जानना था कि मेरी बेटी का वह कौन सा पाप था जिसने मेरी पूरी बस्ती उजाड़ दी थी। मैं दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे कदमों की कोई आहट न थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं अविशा जाग न जाए। मैं चुपके से उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। वह अंदर शायद गहरी नींद सो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ गलियारे से आती हुई लाइट की मध्यम सी रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। मैंने अत्यंत धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अविशा बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी। उसका मासूम चेहरा तकिए में छिपा हुआ था और उसके कंधों पर उसके बाल बिखरे हुए थे। बाल भीगे हुए भी थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह सोने से पहले घंटों रोती रही होगी। मेरा दिल कटकर रह गया। मेरी बच्ची किस पीड़ा से गुजर रही थी और मैं उसकी मां होकर भी अब तक उसका दर्द नहीं बांट पाई थी। मैं उसके बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो गई। वह अब गहरी नींद में थी। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं, मगर नींद में भी उसके माथे पर बल पड़े हुए थे, जैसे वह अब भी कोई बुरा सपना देख रही हो। वह सोते हुए भी कराह रही थी। वही दर्द भरी आवाज जिसने मुझे यहां आने पर मजबूर किया था। मैं थोड़ा झुकी और उसके माथे पर आए हुए बिखरे बालों को हटाया। चंद्रमा की वह मध्यम रोशनी उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। वह कितनी निर्दोष लग रही वो थी। आंसुओं से धुले उसके गालों पर अभी भी नमी बाकी थी। मैंने खुद से प्रश्न किया, भला इस नूरानी चेहरे में क्या दोष हो सकता है? मेरी अविशा तो एक देवी थी। वे लोग जरूर अंधे थे जिन्होंने मेरी बेटी पर आरोप लगाया। वे अत्याचारी थे जिन्होंने मेरे पति की जान ली। मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए श्राप निकले। मैंने सोचा रामलाल जी ठीक ही कहते थे। हमारी बेटी में कोई खोट नहीं हो सकता। यह सब उन लालची लोगों का एक ढोंग था
शायद उन्हें हमारा दिया हुआ दहेज कम लगा होगा। मगर वही शब्द दोष है इसमें मेरे दिलो दिमाग में हथौड़े मारने लगे। नहीं लक्ष्मी, कोई तो ऐसी बात थी जो उन्होंने उस रात के अंधेरे में देखी थी। कोई ऐसी चीज जिसने उन्हें इतना भयभीत या इतना घृणित कर दिया था कि उन्होंने एक क्षण में तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए। अविशा ने शायद ठंड महसूस की, देवा नींद में थोड़ा सा सिकुड़ी। मैंने ममता से उसके ऊपर कंबल ठीक करना चाहा। मैंने कंबल उठाकर उसके कंधों तक लाना चाहा। वह उल्टी लेटी हुई थी और शायद दर्द या बेचैनी की वजह से उसकी कमीज उसकी कमर से थोड़ी सी ऊपर सरक गई थी। अचानक मेरी नजर उसकी नग्न कमर पर पड़ी। मैंने कंबल को वहीं हाथ में रोक लिया। पहले तो मुझे उस धुंधले अंधेरे में कुछ विशेष नजर नहीं आया, फिर मेरी आंखें उस रोशनी की अभ्यस्त हो गईं। मैंने अपनी नजरें उसकी कमर पर जमा दी। उसकी त्वचा तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ थी। मैंने एक संतोष की ठंडी सांस ली। लक्ष्मी, कुछ भी तो नहीं है, तू यूं ही वहम कर रही थी। मैं कंबल ऊपर डालने ही वाली थी कि मेरी नजर उसकी कमर के निचले हिस्से पर, रीढ़ की हड्डी से जरा हटकर एक विशेष स्थान पर ठहर गई। वहां सचमुच कुछ था, कोई निशान था। मैंने अपनी आंखें मली कि शायद यह मेरी नजर का धोखा हो। मैं थोड़ा और करीब झुकी। नहीं, वह धोखा नहीं था। वहां सच में कुछ मौजूद था। मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। मैंने अपने कांपते हाथों से उसकी कमीज को थोड़ा सा और ऊपर उठाया ताकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं। जो मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिल जैसे किसी ने मजबूती से मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो असंभव था। मेरी बेटी की कमर पर यह निशान आखिर कहां से आया? मैंने तो इसे कभी भी पहले नहीं देखा था। यह कोई जन्मजात निशान नहीं था। यह किसी चोट का निशान भी नहीं था। यह कुछ और ही था। कुछ ऐसा जिसने मेरी आत्मा की गहराइयों को झकझोर कर रख दिया था। मेरी चीख मेरे हलक के अंदर ही अटक गई थी। मेरी बेटी, मेरी मासूम अविशा, उसकी कमर पर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरा पूरा अस्तित्व जैसे किसी ने बर्फ में दबा दिया हो। यह कैसे हो सकता है? यह तो सरासर असंभव था। मेरी बेटी की कमर पर यह निशान कब और कहां से आया? मैं वहीं जड़ खड़ी रह गई। मेरी सांसें जैसे सीने में ही कैद होकर रह गई थीं। उस मध्यम रोशनी में भी वह निशान बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था। वह मेरी बेटी की त्वचा का हिस्सा ही मालूम होता था, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने दहकती हुई गर्म धातु से उसे दागा हो। मगर अब वह घाव पुराना हो चुका हो। ये क्या बला थी? मेरी अविशा तो ऐसी कभी नहीं थी। मैंने खुद उसे जन्म दिया था। मैंने उसे अपने हाथों से पाला पोसा था। मैंने यह निशान पहले कभी क्यों नहीं देखा? मेरा दिल और दिमाग जैसे काम करना छोड़ चुके थे और तभी मुझे कुछ याद आया। मेरा मस्तिष्क बिजली की सी गति से अतीत की तरफ पलट गया। मुझे अच्छी तरह याद आया। विवाह से लगभग 2 महीने पहले अविशा अपनी मौसी के पास गांव गई थी। वह हमेशा वहां जाती थी। वहां उसकी बचपन की सहेलियां थीं। मगर इस बार जब वह 10 दिन बिताने के बाद वापस आई तो वह पुरानी अविशा नहीं थी। वह कोई और ही लड़की बन चुकी थी। वह बिल्कुल खामोश रहने लगी थी, सहमी हुई, डरी हुई, जैसे उसने वहां कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो या उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा घटित हुआ हो। उन्हीं दिनों उसके रिश्ते की बात जोर शोर से चल रही थी। मैंने और रामलाल जी ने उसकी इस असामान्य खामोशी को महसूस तो किया था, मगर हमने उसका अर्थ कुछ और ही समझ लिया था। मैंने एक बार रामलाल जी से कहा भी था कि रामलाल जी, हमारी बेटी कुछ मुरझा सी गई है। गांव से वापसी के बाद वह हंसती बोलती ही नहीं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और कहा, लक्ष्मी चिंता मत करो, अब रिश्ता तय हो रहा है ना, इसलिए वह परेशान है। माता पिता से बिछड़ने का विचार ही जवान लड़कियों को उदास कर देता है। और मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया था। मैं कितनी बड़ी मूर्ख सिद्ध हुई थी। मैंने उसकी इस उदासी को केवल विदाई का गम समझ लिया था। मैंने उसकी आंखों में छिपी हुई वह दहशत नहीं देखी थी। मुझे अब याद आ रहा था कि वह रातों को अक्सर छिप छिप कर रोती हुई पाई जाती। मैं कभी उसके कमरे में जाती तो वह जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कोई बहाना बना लेती। मैं पूछती, अविशा बेटी क्या बात है?
तो वह कहती, माँ बस आपकी बहुत याद आ रही थी, सोच रही थी कि अब आपके बिना अकेले कैसे रहूंगी। और मैं उसकी इस बात पर मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, पगली, अभी तो तू यहीं है, जब ससुराल चली जाएगी तो क्या हाल होगा। वह बस मुझसे लिपट जाती, मगर कभी कुछ बताती नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरा और रहस्यमयी डर था, जो मैं उस वक्त अपनी नादानी की वजह से भांप नहीं सकी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी कमर पर मौजूद उस निशान को छूना चाहा, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। वह निशान अब भी मुझे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बनावट अत्यंत विचित्र थी। वह कोई साधारण निशान नहीं था, वह कोई संकेत था, और इसी मनहूस संकेत ने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। और मैं एक अंधी मां होकर उसकी खामोश चीखें सुन ही न सकी। मुझे अब मेहंदी की वह रात याद आई। घर मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, ढोलक बज रही थी, मोहल्ले की लड़कियां नाच गा रही थीं, मगर मेरी अविशा का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वह एक कोने में गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी उसकी सहेलियां मेरे पास आईं। आंटी, अविशा को थोड़ी देर बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। शायद उसका मूड ठीक हो जाए। मैं विवाह के ढेरों कामों में बुरी तरह से उलझी हुई थी। मैंने रामलाल जी से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ ले जाओ, बच्ची का थोड़ा मन बहल जाएगा। मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। मैंने अपनी ही बेटी को खुद उनके साथ बाहर भेज दिया। वे लोग लगभग 1 घंटे के बाद वापस आए। सब सहेलियों के चेहरों पर अजीब सी हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैंने व्यस्तता में इस पर ध्यान नहीं दिया था, मगर अविशा का रंग बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। वह आते ही सीधी अपने कमरे की तरफ भागी। मैं उसके पीछे गई और पूछा, क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? वह बस इतना ही बोली, माँ मैं बहुत थक गई हूं, बस अब सोना है। उसकी आवाज लरज रही थी, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा, दो बुखार तो नहीं था। मैंने फिर यही सोचा कि शायद विवाह की थकान है, बेचारी घबरा गई होगी। मैंने उसे सुला दिया और खुद वापस मेहमानों में व्यस्त हो गई। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी किसी बदतर प्रताड़ना से गुजरकर आई है। और फिर उससे अगले दिन विवाह का दिन आया। वह दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन होना चाहिए था, मगर वह इतनी ज्यादा भयभीत थी, इतनी सहमी हुई थी कि वह दुल्हन लग ही नहीं रही थी। जब पंडित जी ने उससे मंत्रों के दौरान सवाल पूछा, तो उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरे बार बार ढांढस बंधाने पर उसने इतनी धीमी आवाज में हाँ कहा था कि वह मुश्किल से सुनाई दिया था। जब उसने विवाह के कागजों पर हस्ताक्षर किए, तो उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ थामा और दिलासा दिया, पगली इतना क्यों डर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। उसने एक दहशत भरी निगाह मुझ पर डाली थी, मगर कुछ बोल नहीं सकी थी। मैंने उसकी इस निगाह को भी विदाई का एक स्वाभाविक डर समझकर नजरअंदाज कर दिया था। आज आज जब मैं उसकी कमर पर उस भयानक निशान को देख रही थी, तो अतीत के वे सारे धुंधले और उलझे हुए दृश्य बिल्कुल साफ हो गए थे। उसका गांव से डरकर वापस आना, उसका रातों को अकेले में रोना, उसका मेहंदी की रात, आइसक्रीम खाने के बहाने जाकर पीली स्थिति में लौटना, और फिर विवाह के दिन उस पर छाई हुई दहशत। यह सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यह सब इसी निशान से जुड़ा था। मेरी बेटी मुझसे कुछ बहुत ही भयानक छिपा रही थी, या शायद वह खुद इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वह कुछ बता ही नहीं पा रही थी। मैंने अत्यंत सावधानी से उसकी कमीज को वापस ठीक किया, उसे दोबारा कंबल ओढ़ाया। मेरे हाथ निरंतर कांप रहे थे। मैं अपनी ही बेटी के डर को नहीं पहचान सकी, कि मैं उसके दर्द को नहीं समझ सकी। मैंने सिर्फ उसका दोष नहीं देखा था, मैंने उसकी वह गहरी पीड़ा भी नहीं देखी थी। और अब मेरा पति मर चुका था और मेरी बेटी एक जीवित लाश बन चुकी थी, सिर्फ उस एक निशान की वजह से जिसे मैंने आज पहली बार देखा था। मेरा खून धमनियों में जैसे जमकर रह गया था। मेरी सांस मेरे सीने में बुरी तरह से अटक गई थी। ये कोई साधारण निशान नहीं था, ये एक संकेत था, एक ऐसी दहशत का संकेत जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मैंने कांपते हाथों से अविशा की कमीज वापस ठीक की और उसे कंबल ओढ़ा दिया, मगर मेरे हाथ अब भी बर्फ हो रहे थे। मेरा पूरा अस्तित्व लरज रहा था। मैं उलटे कदमों कमरे से वापस बाहर निकली। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अतीत के वे सारे धुंधले दृश्य अब दर्पण की तरह साफ हो चुके थे। अविशा का गांव से वापसी पर सहमा हुआ होना, उसका रातों को तड़पना, उसकी मेहंदी की रात वाली वह पीली रंगत और विवाह पर उसका निरंतर कांपना, ये सब एक भयानक सत्य की कड़ियाओं थीं। मैं पागलों की तरह अपने आंगन में टहलने लगी। नहीं लक्ष्मी, तुझे सच जानना होगा, इसी वक्त जानना होगा। मेरा मस्तिष्क बिजली की गति से दौड़ा। राधा, अविशा की सबसे करीबी और प्रिय सहेली, वही तो थी जो उसके साथ हर जगह होती थी। उसके साथ गांव भी वही गई थी और मेहंदी की रात आइसक्रीम खिलाने भी वहीं लेकर गई थी। मैंने लरसते हुए हाथों से फोन उठाया। रात के इस प्रहर फोन करते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा था, मगर मेरी बेटी की बर्बाद हुई जिंदगी और मेरे पति की मौत का यह प्रश्न था। मैंने राधा का नंबर मिलाया। उसकी मां ने फोन उठाया। उनकी नींद से भरी हुई आवाज आई। मैंने जल्दी से कहा, बहन मैं लक्ष्मी बोल रही हूं, राधा से जरा बात करवा दें, बहुत जरूरी बात करनी है। वह घबरा गई और बोली, सब कुशल तो है लक्ष्मी इस वक्त। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, आप बस राधा को फोन दे दें। राधा जब लाइन पर आई तो उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आंटी सब ठीक है ना? अविशा तो ठीक है। मेरी आवाज मेरे हलक में ही दम तोड़ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और कहा, राधा बेटी, क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो? मैं तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। वह शायद मेरी आवाज में छिपी हुई दहशत को भांप गई थी। उसने तुरंत कहा, आंटी मैं अभी आती हूं। मैंने फोन रखा और घर के दरवाजे पर बैठ गई। मैं अब वो पुरानी लक्ष्मी नहीं थी। मैं अब एक घायल शेरनी थी जिसे अपने शिकार की गंध आ गई थी। लगभग 20 मिनट के बाद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने भागकर दरवाजा खोला। सामने राधा खड़ी थी। वह खुद भी बहुत भयभीत लग रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और सख्ती से अंदर खींच लिया। वह बोली, आंटी क्या हुआ? मैंने उसे वहीं आंगन में बिठा दिया और खुद उसके बिल्कुल सामने बैठ गई। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। देख, वे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने अपनी इस पागलपन जैसी स्थिति पर मुश्किल से काबू पाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, राधा, मुझे आज सब सच सच बता दो। मेहंदी की रात जब तुम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, तब असल में क्या हुआ था? राधा का रंग एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैल गईं। वह लड़खड़ाती आवाज में बोली, आंटी कुछ भी तो नहीं हुआ था, हम बस आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे। मेरी पकड़ उसके हाथों पर और सख्त हो गई। मैं गुस्से से चीखी, झूठ मत बोलो राधा। मेरी बेटी की जिंदगी पूर्णतः तबाह और बर्बाद हो गई है। उसका घर उजड़ गया, मेरा पति मर गया। मुझे अब सच जानना है। अगर तुमने सच न बताया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। राधा यह सुनकर बुरी तरह कांप गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरे पैरों में गिर गई। आंटी मुझे माफ कर दें। आंटी, अविशा ने मुझे गीता की कसम दी थी कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसे उठाया और सख्ती से कहा, अब बताओ क्या कसम थी और तुमने मुझसे क्या छिपाया? उसने रोते हुए जो कुछ मुझे बताया, वह सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी। उसने बताया, आंटी, ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब अविशा गांव गई थी। वहां का जो जमींदार का बेटा विक्रम है, वो बहुत ही गुंडा और दुष्ट किस्म का आदमी है। उसने अविशा को देख लिया था और वह बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया था। अविशा जहां भी जाती, वह उसका पीछा करता। अविशा ने उसे कई बार बहुत झिड़का, मगर वह बाज नहीं आया। एक दिन उसने अविशा का रास्ता रोका और जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। गुस्से में आकर अविशा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ओह, मेरी इस बहादुर बेटी ने! मैंने मन ही मन सोचा कि उसने कितना बड़ा मूल्य चुकाया है। राधा ने आगे बताया, आंटी बस इसी दिन उसने अविशा को एक भयानक धमकी दी थी। उसने कहा था कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब याद रखना, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे अब किसी के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अविशा वहां से बहुत डरकर भागी और हम अगले ही दिन वापस शहर आ गए थे।
उसने मुझसे पक्की कसम ली थी कि मैं आपको कुछ भी न बताऊं। वह कहती थी कि पापा को पता चलेगा तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद रिश्ता भी टूट जाएगा। मैंने पूछा, और फिर मेहंदी की उस रात क्या हुआ? राधा ने सिसकियां लेते हुए बताया, आंटी, हम आइसक्रीम खाने नहीं गए थे। वो विक्रम अविशा को फोन करके निरंतर धमकियां दे रहा था। उसने कहा था कि अगर तुम मुझसे आखिरी बार मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे ससुराल जाकर सबको झूठ सच बता दूंगा कि तुम गांव में मेरे साथ घूमती रही हो। अविशा बहुत ज्यादा डर गई थी। वह अपनी शादी टूटने के ख्याल से ही कांप रही थी। वह मुझसे विनती करने लगी, राधा प्लीज मेरे साथ चलो। मैं उससे बात करके यह सब हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मैं मूर्ख उसके साथ चली गई। हम उस वीरान जगह गए जहां उसने हमें बुलाया था। वह वहां अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 गुंडे दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बंद कर दिया और अविशा को वे जोर जबरदस्ती घसीटकर अंधेरे में ले गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर वहां कोई भी हमारी पुकार सुनने वाला नहीं था। मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? उसने जो कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह बोली, आंटी, उन जालिमों ने अविशा को मजबूती से पकड़ा और विक्रम ने अपनी जेब से एक तेज धार वाला ब्लेड निकाला। वह राक्षस की तरह हंस रहा था और कह रहा था कि तुमने मेरे नाम पर थूका था। अब मैं अपना नाम तुम्हारे शरीर पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर दूंगा। आंटी, उसने अविशा की कमीज कमर से हटाकर उस ब्लेड से उसकी कमर पर एक हृदय, दिल का निशान बनाया और उसके अंदर अपना नाम विक्रम गोद दिया। अविशा दर्द से तड़प रही थी। वह चीख रही थी, मगर उन जालिमों ने उसका मुंह मजबूती से बंद किया हुआ था। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा आंटी। वह निशान इतना गहरा था कि वह कभी मिट नहीं सकता था। मैं वहीं जमीन पर गिर गई। मेरा सिर चकरा रहा था। मेरी बेटी पर इतना भयानक अत्याचार हुआ और मुझे खबर तक न हुई। राधा रोती रही और कहती रही। इसके बाद वे लोग उसे वहीं तड़पता हुआ फेंक कर चले गए। अविशा दर्द और डर की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया और घर लाई। उसने मुझसे फिर से कसम ली कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह अपनी जान दे देगी। वह बार बार यही कहती रही कि माँ और पिताजी यह सदमा कभी सहन नहीं कर पाएंगे। और वह सच कहती थी। रामलाल जी वास्तव में यह सदमा सहन नहीं कर पाए, मगर विडंबना यह थी कि उन्हें तो सच पता ही नहीं था। यानी मेरा दिल धक से रह गया। अब मुझे सारी कहानी बिल्कुल साफ समझ आ गई थी। उस रात अविशा के पति आकाश ने कमर पर वह निशान देखा होगा। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन की कमर पर किसी और पुरुष का नाम ब्लेड से लिखा हुआ देखा होगा। उसने ये पूछने का कष्ट ही नहीं किया होगा कि ये क्या है, यह कैसे हुआ। उसने बस एक झटके में यह सोच लिया होगा कि मेरी बेटी चरित्रहीन है और उसका किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध था। उस क्रूर ने एक क्षण में अपना फैसला सुना दिया। उसने मेरी बेटी को त्यागी हुई और चरित्रहीन का दाग लगाकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पति मेरी बेटी पर लगे इस कलंकित आरोप का सदमा सहन न कर सके और वह मर गए। मेरी बेटी का कोई दोष नहीं था। वह चरित्रहीन नहीं थी। वह तो एक पीड़िता थी और उस पर बदतर अत्याचार हुआ था और उस अत्याचार का निशान अब भी उसकी कमर पर था, जिसने उसकी पूरी दुनिया भी छीन ली और मेरा सुहाग भी उजाड़ दिया। राधा के जाने के बाद मैं वहीं आंगन की ठंडी जमीन पर जड़ पड़ी रही। मेरा दिल और दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। मेरा पूरा अस्तित्व अब भी कांप रहा था। विक्रम, उस जमींदार का वह बेटा, उस दुष्ट दरिंदे ने मेरी बेटी की हंसती बसती जिंदगी को नर्क बना दिया था। मेरी अविशा, मेरी मासूम सी बच्ची, उसने कितना बड़ा अत्याचार सहा और मैं एक बेखबर मां बनी सोती रही। मेरे पति रामलाल जी, वह तो सच जाने बिना ही इस दुनिया से विदा हो गए और वह इसी दुख में घुल गए कि उनकी लाडली बेटी दोषी थी। मगर वह दोषी नहीं थी। वह तो सरासर निर्दोष थी। मेरे आंसू अब सूख चुके थे। इन नए आंसुओं की जगह अब मेरे अंदर एक दहकती हुई आग ने ले ली थी। अब मैं वह अर्ध पागल सदमे की मारी लक्ष्मी नहीं रही थी। मैं अब एक ऐसी विधवा थी जिसका सुहाग छीना गया था और एक ऐसी मां थी जिसकी बेटी के चरित्र पर एक ऐसा झूठा दाग लगा दिया गया
जिसने उसका हंसता बसता घर उजाड़ डाला था। मैं उठी। मेरे कदमों में अब लरज के बजाय एक फौलादी संकल्प था। मैं सीधी अविशा के कमरे में गई। वह अब भी उसी तरह से सो रही थी, दुनिया की हर खबर से बेखबर। मैंने उसे जोर से झकझोरा। अविशा उठो, मेरी बेटी उठो। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने उसका हाथ अत्यंत मजबूती से पकड़ा और कहा, कुछ नहीं हुआ। अब जो कुछ भी होगा वह न्याय होगा। चलो मेरे साथ, हमें अभी इसी वक्त गांव जाना है। गांव का नाम सुनते ही अविशा की आंखों में दहशत नाचने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। नहीं मां, नहीं, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगी। वह मुझे मार डालेगा। मां, प्लीज मुझ पर दया करें। वह रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई थी। मैंने उसे उसके दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर खींचा और उस वक्त मुझमें जैसे 10 हाथियों की शक्ति आ गई थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े गुस्से से कहा, वह तुम्हें नहीं मारेगा। वह पहले ही तुम्हें मार चुका है। वह तुम्हारे पिता को मार चुका है। अब अगर तुम चुप रह गई तो हम दोनों ही मर जाएंगे। उठो, आज तुम्हारी मां तुम्हें वह न्याय दिलाएगी जो तुम्हारा अधिकार है। मेरी आवाज में ऐसी काट और कठोरता थी कि अविशा सहमकर खामोश हो गई। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। हमने कुछ अत्यंत आवश्यक सामान लिया और रात के आखिरी प्रहर अपने घर को ताला लगाकर उस शहर को छोड़ दिया। सुबह की पहली बस से हम गांव के लिए रवाना हो गए। सारा रास्ता अविशा बस कांपती ही रही। वह खिड़की से बाहर फैले हुए अंधेरे को इस तरह देख रही थी जैसे अपनी मौत का अवलोकन कर रही हो। और मैं अपने दिल में धधकती हुई उस प्रतिशोध की आग को निरंतर महसूस कर रही थी। दोपहर तक हम गांव के अड्डे पर उतर गए। गांव बिल्कुल वैसा ही था, मगर मेरी नजरों में अब वह शांत जगह नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा जंगल था जहां दरिंदे बसे हुए थे। गांव के लोग हमें इस स्थिति में देखकर अत्यंत हैरान और परेशान हो रहे थे। वे आपस में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि रामलाल के मरने के बाद लक्ष्मी अपनी इस त्यागी हुई बेटी को लेकर वापस क्यों चली आई है। मैंने किसी की भी कोई परवाह नहीं की। मैं अपनी बहन के घर भी नहीं गई। मैंने अविशा का हाथ थामा और उसे पकड़े हुए सीधा गांव के सबसे बड़े सरपंच चौधरी हरनाम सिंह के डेरे की तरफ चल पड़ी। हरनाम सिंह एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। आज उसके न्याय की कड़ी परीक्षा थी। डेरे पर वह अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। मुझे और अविशा को इस दयनीय स्थिति में देखकर वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। लक्ष्मी बेटी, सब कुशल तो है ना? रामलाल का सुनकर हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और अविशा बेटी, तुम्हारी ये क्या स्थिति बन गई है? मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए, मगर मेरी आवाज अब भी अत्यंत मजबूत और ठोस थी। मैंने कहा, सरपंच जी, मैं यहां कोई खैरात मांगने नहीं बल्कि न्याय मांगने आई हूं। मेरी बेटी का बसता हुआ घर उजड़ गया, मेरा पति मर गया, और इस तमाम बर्बादी का जिम्मेदार आपके इस गांव का एक दरिंदा है। हरनाम सिंह का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने पूछा, कौन है वह और क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इस बात का? मैंने कहा, वह दरिंदा जमींदार का बेटा विक्रम है। यह नाम सुनते ही डेरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। हरनाम सिंह ने तुरंत अपने एक साथी को आदेश दिया, जाओ, जमींदार और उसके बेटे विक्रम को तुरंत इसी वक्त पंचायत में बुलाकर लाओ। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। डेरा लोगों से भर गया। सबके चेहरों पर एक अज्ञात डर और जिज्ञासा स्पष्ट थी। तभी जमींदार अपने बेटे विक्रम के साथ अत्यंत अकड़ता हुआ वहां चला आया। विक्रम के चेहरे पर जरा बराबर भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वही पुरानी उद्दंडता और वही अहंकार उसके चेहरे से झलक रहा था। उसने मुझे और अविशा को अत्यंत नफरत और तिरस्कार से देखा। सरपंच ने पंचायत की कार्यवाही शुरू की। लक्ष्मी, बताओ क्या शिकायत है तुम्हारी? मैंने रोते हुए, सिसकते हुए वह सारी भयानक कहानी सुना दी जो राधा ने मुझे बताई थी। मैंने विस्तार से बताया कि कैसे विक्रम ने मेरी बेटी को गांव में प्रताड़ित किया, कैसे उसे थप्पड़ मारने पर उसे हिंसक धमकियां दी, और फिर कैसे मेहंदी की उस रात उसे धोखे से बुलाकर उसके दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेटी की कमर पर
मैं आगे कुछ भी ना बोल सकी। विक्रम ये सुनकर जोर से हंसा। वाह सरपंच जी, ये औरत तो सदमे से पागल हो गई है। इसकी बेटी को इसके पति ने किसी खोट की वजह से घर से निकाला और यह अब झूठा आरोप मुझ पर लगा रही है। इसके पास इस बात का भला क्या सबूत है? उसका पिता जमींदार भी दहाड़ा। हरनाम सिंह, होश में तो हो तुम? एक विधवा की मनगढ़ंत बातों पर हम जमींदारों की प्रतिष्ठा उछाल रहे हो। सरपंच ने मेरी तरफ देखा। लक्ष्मी बेटी, प्रमाण के बिना यह पंचायत कोई भी निर्णय नहीं कर सकती। ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा थी। अविशा नहीं, मां नहीं कहकर मुझसे बुरी तरह लिपट गई। वह इन तमाम लोगों के सामने अपनी तौहीन नहीं करवाना चाहती थी। मैंने उसे मजबूती से थामा और कहा, बेटी, आज अगर तुम चुप रह गई तो तुम्हारे पिता की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आज हमें यह झूठा दाग हर हाल में मिटाना है। मैं अविशा को जबरदस्ती खींचती हुई पंचायत के बुजुर्गों के बिल्कुल सामने ले गई। मैंने सरपंच साहब से संबोधित होकर कहा, सरपंच जी, आप सब यहां मेरे पिता और भाइयों के स्थान पर बैठे हैं। एक मां कभी अपनी बेटी के सम्मान का तमाशा नहीं बनाती, मगर मेरे पास इसके अलावा अब कोई और प्रमाण मौजूद नहीं है। आप लोग जरा पास आ जाएं। और फिर मैंने अपने कांपते हुए हाथों से अविशा की कमीज को उसकी कमर से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। जैसे ही उन तमाम बुजुर्गों की नजर उस निशान पर पड़ी, उनके चेहरों के रंग एकदम उड़ गए। अविशा की उस गोरी और स्वच्छ कमर पर एक लाल भद्दा हृदय दिल का निशान खुदा हुआ था और उस दिल के बिल्कुल अंदर ब्लेड से खोदकर विक्रम लिखा गया था। वह नाम चीख चीख कर अपने इस भयानक अपराध की घोषणा कर रहा था। पूरी पंचायत में जैसे मृत्यु का सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा, जो अब तक अत्यंत अकड़ा हुआ था, एकदम पीला पड़ गया। उसे जैसे किसी भी तरह यह आशा नहीं थी कि उसकी यह करतूत इस तरह सामने आ जाएगी। जमींदार की आंखें भी शर्म और गुस्से की वजह से झुक गईं। प्रमाण अब बिल्कुल साफ उनकी आंखों के सामने मौजूद था। एक पीड़िता बेटी की कमर पर लिखा हुआ एक अत्याचारी का नाम। चौधरी हरनाम सिंह ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उनमें न्याय की ज्वाला भड़क रही थी। उसकी आवाज पूरे डेरे में गूंजी। प्रमाण अब बिल्कुल स्पष्ट है। इस जमींदार के बेटे ने न केवल इस मासूम बच्ची को प्रताड़ित किया, बल्कि इस पर ऐसा हिंसक निशान भी लगा दिया कि इसका पति इसे चरित्रहीन समझकर छोड़ दे। इसने एक बच्ची का जीवन, एक पिता की जान और एक पूरे परिवार का सम्मान छीन लिया है। जमींदार ने अब भी कुछ बोलने का विफल प्रयास किया, मगर सरपंच ने हाथ उठाकर उसे सख्ती से खामोश कर दिया और उसने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। पंचायत का निर्णय यह है कि इस घोर अन्याय के बदले जमींदार अपनी आधी कृषि भूमि अविशा बेटी के नाम करेगा और इस दरिंदे विक्रम को सार्वजनिक रूप से 100 कोड़े मारे जाएंगे और इसे इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। यह निर्णय सुनना था कि विक्रम के कुछ समर्थकों ने शोर मचाने का प्रयास किया, मगर सरपंच साहब के आदेश पर तमाम गांव वालों ने मिलकर विक्रम को पकड़ लिया। जमींदार अपने बेटे का यह सार्वजनिक अपमान सहन न कर सका। वह खामोशी से सिर झुकाए वहां से उठकर चला गया। विक्रम को एक खंभे के साथ मजबूती से बांध दिया गया। मैं अविशा को लेकर वहीं जमीन पर बैठ गई। मैंने नम आंखों से आकाश की तरफ देखा। न्याय तो हो गया था। मेरी बेटी पर लगा हुआ वह झूठा चरित्रहीनता का दाग हमेशा के लिए धुल गया था। मेरी बेटी की निर्दोषता सिद्ध हो चुकी थी, मगर मेरा दिल अब भी रो रहा था कि क्या यह न्याय रामलाल जी को वापस ला सकता था? क्या यह मेरी बेटी के माथे से त्यागी हुई होने का वह स्थायी कलंक मिटा सकता था? न्याय तो मिल गया था, मगर मेरी बर्बाद हुई दुनिया अब दोबारा कभी आबाद नहीं हो सकती थी। मैं एक ऐसी दुखियारी स्त्री थी जो न्याय पाकर भी इस दुनिया में बिल्कुल रिक्त रह गई थी।